श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग बालकांड। नवम सर्ग में हमने सुना सुमंत्र का राजा को ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देना और उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। दशम सर्ग में हम सुनेंगे अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार से मंत्री सुमंत्र का वर्णन। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बताता हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ है। हम मनुष्य के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र ही प्रयत्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था की। तब नगर से राजा के लोग उनका आदेश सुनकर उस महान वन में गए और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगे। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे। सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर ही नहीं निकले थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री को देखा था और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदनंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋषि श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले गए जहां राजा के लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा के लोग बड़े मीठे स्वर में गा रहे थे। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चले गए और उनको इस प्रकार पूछने लगे, ब्राह्मण, आप कौन हैं? क्या करते हैं? तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? ये हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। ऋषि श्रृंग मुनि के ये मधुर वचन सुनकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है। मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म के लिए मैं भूमंडल में प्रसिद्ध हूँ। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप मेरे आश्रम पर चले। वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर वे सब उनसे सहमत हो गए। उनका आश्रम देखने के लिए वे वहाँ गए। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने, यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा ये भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से जाने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्हें विभांडक मुनि का भय लगा रहता था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चले जाने का विचार किया। वे बोले, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है।
विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ और बहुत सी मिठाइयाँ उन्होंने ऋष्यशृंग को दे दी। उनका रस स्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात राजा के लोग विभांडक मुनि के डर से डरे हुए व्रत और अनुष्ठान की बात बताते हुए ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने से वहां से चले गए। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषिशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और एक बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषिशृंग उसी स्थान पर चले गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजे हुए उन लोगों को देखा था। ब्राह्मण कुमार ऋषिशृंग को आते देख तुरंत ही वे सब के सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि वहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषिशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे उन्हें अंग देश में ले आए। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रेवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। 11 सर्ग में सुनेंगे सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आना। धन्यवाद।